प्रेस के सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है प्रजापति समाज के इतिहास में एक काला पन्ना योगी आदित्यनाथ की सरकार में जुड़ गया। जब प्रजापति समाज संकल्प यात्रा निकाल रहा था, वह यात्रा शांतिपूर्वक जा रही थी। उसी समय प्रजापति समाज के लोग जब गाजियाबाद पहुंचे तो नोकझोंक हुई पुलिस और संकल्प यात्रा के बीच में, और उसके बाद में जो हुआ वह वास्तव में गलत था। प्रजापति समाज के लोगों को एक क्रिस्टल गोल्डन नाम के वेंकट हॉल में नजरबंद कर दिया, और जब वह बाहर निकले तो दोनों तरफ ट्रक लगा करके उनके ऊपर लाठी डंडा चार्ज किया। ऐसा लगा जैसे कि यह जलियांवाला कांड हो गया हो। दारा सिंह प्रजापति के साथ में जो बदसलूकी पुलिस ने की, पूरे समाज का जो नेतृत्व कर रहे थे, यह बदसलूकी केवल दारा सिंह के साथ में नहीं थी, बल्कि पूरे प्रजापति समाज के साथ में थी, क्योंकि पूरे प्रजापति समाज का उसको समर्थन था और प्रजापति समाज के तमाम संगठन उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो सहारनपुर में भी हम इस आवाज को बुलंद करते हैं और दारा सिंह प्रजापति के साथ में पूरा प्रजापति समाज है, और हम इसे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार की भर्त्सना करते हैं कि उसने समाज के ऊपर आगे इस तरह का कारनामा किया। प्रजापति समाज में काफी रोष है, और आज मेरे प्रेस के मित्र हैं जो आप सवाल पूछ सकते हैं। संकल्प यात्रा के बाद लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्या परमिशन नहीं थी? देखिए, जब कोई संकल्प यात्रा निकलती है उसका ऐसा नहीं होता कि उसकी परमिशन नहीं होती। परमिशन तो ऑलरेडी सब लेकर ही निकालते हैं। हरिद्वार से चले, हरिद्वार के लोगों ने वहां पर, हरिद्वार के अधिकारियों ने परमिशन को हमारी देखा। उसके बाद में मुजफ्फरनगर गई, वहां परमिशन को देखा। मेरठ गई, वहां परमिशन को दिखाया गया। ऐसे ही थोड़ी रोड पे, हाईवे पे कोई भी नाच गाने के साथ में चल रहा हो कि उस पर परमिशन नहीं होगी। यह सब परमिशन थी, लेकिन इसकी तैयारी उसी दिन कर ली गई थी, मुझे लगता है जिस दिन दारा सिंह ने घोषणा की थी। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ में बैठ करके यह पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। मैं आपको बताता हूं कि पूरा वाक्य क्या था। पहले पूरे वाक्य को आप सुन ले। अगला प्रश्न आप जब पूछेंगे, जब मैं पूरा वाक्य आपको बता देता हूं। हरिद्वार से हमारी यात्रा चली। चलने के बाद में हम सब वहां पर गए, सब लोग गाड़ी लेकर गए, और गाड़ी ले जाने के बाद में वह यात्रा मुजफ्फरनगर होती हुई मेरठ पहुंची। मेरठ में इस यात्रा को रोका गया, और कमिश्नरी से फिर दारा सिंह प्रजापति वहां पर चले तो गाजियाबाद में रोका गया। गाजियाबाद में रोकने के बाद में उन्हें कहा गया कि चलो अब रात हो गई है, आपको सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ देंगे। और जब गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ने की बात की और कहा कि तुम्हें आज हम ठहराने का पूरा इंतजाम कर देंगे, उन पुलिस के लोगों ने हमारे प्रजापति समाज को एक कांच के मकान में नजरबंद कर दिया, वेंकट हॉल में नजरबंद कर दिया। और उसके बाद जो हुआ, हम जब सुबह पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि दोनों तरफ ट्रक लगाए गए थे, और एक तरफ फोर्स थी, दूसरी तरफ वेंकट हॉल और पूरी मार्केट। यानी कोई कहीं भी दौड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। हमने यह बात तमाम लोगों से देखी। बार बार अधिकारी हमारे नेता दारा सिंह प्रजापति के पास में आए और उन्हें समझाया कि चलो अब हम तुम्हें ले चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। सब बात पूरी तरह से तय थी कि 2 किलोमीटर दूर हम रोक देंगे। यह वाक्य मेरे सामने का था। चूंकि मैं पत्रकारिता से संबंध रखता हूं तो मैं सब तमाम चीजें शूट कर रहा था, लेकिन वहां पर 3 पत्रकारों को पहले ही कैद कर लिया था, जिसमें पंकज दक्ष थे और एक पत्रकार और साथी थे, वे भी दक्षी थे, और मैं स्वयं था। और वहां पर थे बालकिशन गुरी। बालकिशन गुरी के कहने पर, बार बार कहने पर उन्होंने गेट नहीं खोला। वहां 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें वहां पर जबरन
रोकने की कोशिश की, हमने हा उल्ला किया और तब जाकर के दूसरे दरवाजे से हम किसी तरह निकल कर आए। वहां के जो मालिक थे वे हमें निकालना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि ये पत्रकार बाहर गए तो ये तमाम वाकया रिकॉर्ड करेंगे। खैर हम निकल गए। निकलने के बाद वहां पर हमने देखा कि दारा सिंह प्रजापति उस सभा को संबोधित कर रहे थे, कुछ और भी साथी कर रहे थे। और फिर यह बात हुई कि हम तुम्हें 2 किलोमीटर पहले भेज देंगे, वहां दिल्ली पुलिस आएगी और दिल्ली पुलिस 5 लोगों को लेकर के दिल्ली जाएगी, आप अपनी ज्ञापन दे देना। चूंकि प्लानिंग पहले से ही थी, यह तो मामला लखनऊ में पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घड़ दिया था। उन्होंने बीचों बीच जैसे डिवाइडर लगाते हैं 2 गाड़ियां लगाई, ताकि प्रजापति समाज की भीड़ 3 जगह डिवाइड हो सके और पुलिस को कोई दिक्कत न आए। जिस समय 3 जगह वह भीड़ बटी तो पुलिस ने आगे से डंडा चलाया, और डंडा पत्रकारों को भी लगा, महिलाओं को भी लगा, बहन बेटियों को लगा, बुजुर्गों को लगा और कई युवाओं को लगा। दारा सिंह प्रजापति को भी वहां पर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। हमारे नेता शिव कुमार रंगीला को पकड़ा गया और उन्हें पकड़कर फिर पुलिस थाने में ले गई। हॉस्पिटल में कई युवाओं की टांगें टूट गई और कई के सर फूट गए, कई के हाथ टूट गए। बुरी तरह से वहां पर क्या बर्बरता की, लेकिन वहीं पर पुलिस ने वह कारनामा बनाया। पुलिस ने मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने गाड़ियां तोड़ी, पुलिस ने अपनी गाड़ी भी तोड़ी। पुलिस के लोग खुद पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गूंगी अंधी बहरी सरकार इन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, पूरी तरह से निस्तो नाबूद है और समाज में इसका काफी रोष है। दारा सिंह प्रजापति की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, उनकी क्या रणनीति होगी यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन दारा सिंह प्रजापति जो करेंगे वो समाज को स्वीकार है। पूरी तरह से समाज दारा सिंह प्रजापति के साथ है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक ऐसा नेता मिल गया है जो प्रजापति समाज उसके पीछे चल रहा है, और दारा सिंह प्रजापति जो भी निर्णय लेंगे, मुझे नहीं पता नहीं क्या निर्णय वे लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे पूरी तरह से समाज उनके साथ रहेगा और उन्हें सपोर्ट करेगा। जैसे संकल्प यात्रा थी, संकल्प यात्रा की तरह ही प्रजापति समाज के लोग तन मन धन से उनके साथ रहेगा। यदि दारा सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हम सब गाड़ियां लेकर उनका प्रचार करेंगे। एक लोकसभा होगी तो एक लोकसभा में ज्यादा ज्यादा 1000 घर होंगे और 1000 गाड़ियां हम लगा देंगे। हर गांव में एक गाड़ी लगा करके हम उनका प्रचार कर देंगे और इस तरह से हम हर गांव से 200 वोट निकाल देंगे। 200 वोट का मतलब 2 लाख वोट, तो हम दारा सिंह प्रजापति को निर्दलीय भी जिता सकते हैं, समाज के लोग अगर चाहे तो। प्रजापति समाज का बीजेपी को वोट देगा? क्यों देगा? जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी लोगों को डंडा मारे, हमारी लोगों के हाथ पैर तोड़ दे, हमारी लोगों के सर फोड़ दे और हम कह दें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, वो तो कोई निकम्मा होगा, नालायक होगा जो समाज के ऊपर इस तरह के प्रहार देखकर, उन पर दरिद्रता देखकर हमारा नेता की आंख में पानी। दारा सिंह प्रजापति के यदि आंख में पानी आता है, जिसे समाज ने फूल मालाओं से लादा, जिसके राहों में फूल बिछा दिए, जिसके लिए जगह जगह रथ यात्राएं निकाली गई, और उस नेता के ऊपर यदि डंडे से प्रहार किया जाए या फिर उसकी आंखों में पानी देखने मात्र से समाज का खून खोल जाता है, तो क्यों हम ऐसा करेंगे? क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देंगे। यह संकल्प लेना चाहिए। वह तो समाज का कोई नालायक आदमी तो हो सकता है कि यह सब जानकर भी, ये सब कुछ बातें देखकर भी और फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। यानी ये तो यही बात हुई कि भाई को में पीटेंगे, हमें में पीटेंगे और हम ही उन्हें वोट दे देंगे। हम क्यों वोट देंगे? प्रजापति समाज को लोकसभा में कितने टिकट मिलेंगे? प्रजापति समाज को कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है, न भाजपा दे रही है, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा। ये एक दुर्भाग्य की बात है।
लेकिन प्रजापति समाज के लोगों को अब समझ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से उन्हें वोट देने के लिए नहीं, अब उन्हें राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब तक वह राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक वह सड़कों पर नहीं उतरेगा, जब तक वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा, जब तक वह दूसरों को हराने का काम नहीं करेगा, तब तक समाज की ये दुर्दशा रहेगी। ऐसी लट खाते रहेंगे समाज के लोग। जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने तो शिल्पकारों का बहुत विकास किया, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 लाख दिए जलाओ, वहीं पर मोदी सरकार अयोध्या में दिए जलवाते हैं। हमें दिए जलाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है लोकसभा में 1 दिया हमारा जलवा दो। आप 1 सांसद भेज दो, हमारा 1 सांसद भेज के तो देखो, हमारी आवाज कौन उठाएगा। हमारे पूरे देश में लगभग 23 सांसद बनते हैं, 23 सांसद हमारे भेज दो, हर प्रदेश से 1 सांसद भेज दो, हमारी आवाज कौन उठाएगा। एक कुम्हार की आवाज, जो घड़े बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, उसकी आवाज को वही तो उठा सकता है ना जिसने कभी घड़े बर्तन बनाए हो, जिसने पशु को पालन किया हो, जो आगे की समाज के बारे में सोच सके। ऐसे लोगों को भेजना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़कर हमारे लोग आगे जाए, चाहे वो कोई भी टिकट दे दो हमारे लिए, कोई भी इसके लिए चुनाव लड़ा सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो अच्छा लगे उसे टिकट दे दो। अगर नहीं देते तो फिर इसके लिए तो समाज रणनीति अपने आप तय करेगा। दारा सिंह प्रजापति 10 लोगों को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति यदि 10 लोगों को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं तो हमें इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। 10 लोग कोई ज्यादा तो है नहीं, 10 लोकसभाएं हैं। 10 लोकसभाओं का मतलब है कि 1000 गांव एक लोकसभा में है, या 900 गांव, 800 गांव भी हो सकते हैं। लगभग 1000 हमारे गांव बैठते हैं और हर गांव में हमारे 5 से 10 घर हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो वोट का परसेंटेज है, यदि हम 10 रुपए वोट के हिसाब से भी उसे दे दे अपने लोकसभा प्रत्याशी को, अपनी गाड़ियां उसके कार्य में लगा दे, और हमारे पास में ऐसे ऐसे मजबूत लोग भी है जो 1,50,000, 10,000, 20,000 ऐसे भी है जो अकेले ही चुनाव लड़ा देगा, तो उसको जो भी समाज उचित समझे एक आदमी को खड़ा कर दे कि भाई हम इसे वोट देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए हमारी कैराना विधानसभा सीट है, कैराना विधानसभा है और सहारनपुर है। कैराना विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा प्रजापति समाज के लोग भूरा गांव में है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप मान लीजिए पावटी में है, झिंझाना में है, और फिर इन्नुसपुर गांव तो पूरा प्रजापति समाज का है, और कई जगह वहां पर हमारे समाज की लगभग 70-80 हजार वोट प्रजापति समाज की है। अगर प्रजापति समाज की 70-80 हजार वोट है, 1 वोट और 10 का नोट यदि दिया जाए तो 7 लाख रुपए के करीब हमारे बन जाएंगे। तो इस तरह से हम तमाम लोग समाज को जिताने का काम करेंगे, हमारी गाड़ियां वहां पर लग जाएगी। और इसके साथ में कश्यप समाज है, हम कश्यप समाज के लोगों को इस बात से आगाह करेंगे। 17 जातियां हैं, उन तमाम वोटों से तो ये सरकार बनती है, बिगड़ती है। हमारा निर्दलीय यदि एक भी जीत गया तो हमारा तो एक आदमी चला जाएगा। और इसी तरह जब हरियाणा में हम बीजेपी को हराएंगे, हम उसके बाद में पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में प्रजापति समाज के लोग तो हर जगह हर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से मोदी जी कह रहे हैं पूरा भारत मेरा परिवार है। मोदी जी तो क्या, मोदी जी की गारंटी है ये तो मेरी समझ में आज तक आई नहीं। अभी आप देख लीजिएगा, उनका अपना परिवार कह दिया उन्होंने और लोगों ने मान लिया, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैं, मेरा परिवार, मोदी जी का परिवार। अपने परिवार का को तो छोड़ के हमेशा मोदी जी भाग ही गए हैं, पहले भी भाग गए हैं, ये तो आप सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मोदी जी हमेशा इस तरह के स्टंट लगाते रहते हैं कि मेरा परिवार, सब पूरा परिवार है। ये उन्होंने लालू प्रसाद यादव के ऊपर कहा, लेकिन पहले कहा था मैं चौकीदार हूं, तमाम लोग लिख रहे थे। ये कैसा परिवारवाद है कि आप प्रजापति के आपके परिवार में नहीं, उन पर लट बज रहा है, आप वहां से कुछ ही दूर पर बैठे हैं, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया।
आपने पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की, आपने सीबीआई जांच की बात नहीं की। छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे लोगों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई बैठा दी जाती है। लेकिन ऐसे मामलों में कि मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है, आजकल भाजपा के लोग लिखने लगेंगे। भाजपा के अपने ही नेता उपेंद्र सिंह ने आज अपना टिकट वापस कर दिया। ऐसे ही बंगाल में एक टिकट वापस हो गया। ऐसे ही गौतम गंभीर ने अपना टिकट वापस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का तो जनाधार है ही नहीं। जितने बच्चे, कई लाख बच्चे आज सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि हम टिकट नहीं देंगे, जिसे टिकट देंगे जिसे हम उसे वोट नहीं देंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भर्ती घोटाला इन्होंने जानबूझकर किया। इन पर क्यों हम वोट देंगे? हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो भर्ती में होते थे, मिलिट्री में जाते थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती थी। 5 साल से उनकी नौकरी की लगातार उम्र निकल गई। तो इससे प्रजापति समाज को काफी नुकसान हुआ है और हमारे जैसे समाज को कई को नुकसान हुआ है। और प्रजापति समाज के लोग यदि दारा सिंह कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो प्रजापति समाज पूरा दारा सिंह के साथ में है और दारा सिंह को सपोर्ट करेगा पूरी तरह से। यदि उन्होंने कहा है, वैसे पूरी उनकी इस बात की जानकारी तो पूरी तरह से आई नहीं, लेकिन कुछ पेपर, न्यूज चैनल हेडलाइंस में इस तरह की खबरें देखी जा रही है कि दारा सिंह प्रजापति 10 लोगों को चुनाव लड़ाने का आह्वान कर रहे हैं। यदि लड़ा तो पूरी तरह से पूरा समाज साथ में है।